राजा बन जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पे जुल्म अत्याचार करें। साथियों, आने वाले समय के लिए मैं यही आपसे बार बार कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां भी बहुत घटनाएं हुई, लगातार घटनाएं हुई आपके जिले में भी। हम लोग खूब एक बार अधौरा में हुआ था, करीब 10,000 लोग हम लोग थे, यहां भी हुआ था, हजारों लोग हम लोग बैठे थे, लेकिन उसका क्या फायदा निकला? उम्मीद करना ही बेईमानी है, मांगने वाले से देने वाले बन जाइए। समझ ठीक है, समझ कस लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का संगठन बनाएंगे, उससे जुड़िए, प्रचार कीजिए। जहां भी जहां भी आप बात करें उसको बताएं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है, हाथी साहब को वोट देना है। आज से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ से चारों विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के विधायक को जिता करके भेजेंगे और यहाँ पे बहुजनों की सरकार होगी और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अत्याचार करे आपके समाज पे और किसी भी बहन बेटी पे गलत निगाह से। हम लोग आते रहेंगे आपके बीच में, हमेशा उपस्थित हैं। मान्यवर हम लोगों के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनका समय महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा अपना भी समय सबको देते हुए संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया विधानसभा की इस बैठक में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद हम लोग के गार्जियन आदर्श श्री इंजीनियर रामजी गौतम साहब, साथ ही यहाँ उपस्थित जिले के सम्मानित अध्यक्ष छोटेलाल राम जी, प्रदेश के महासचिव पिंटू यादव जी, प्रदेश के पूर्व में महासचिव रहे श्री ओम प्रकाश पांडे जी, युवा नेता आपके श्री राजा खान साहब, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भाई राम इकबाल राम जी, आपके जिले की प्रदेश महासचिव हम लोगों की बहना मानकी रविदास जी, भभुआ नगर परिषद के सम्मानित चेयरमैन युवा साथी बबलू तिवारी जी, साथ ही जिला कमेटी के हमारे साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर हम लोग के बीच में हैं, तो थोड़े शब्दों में हम आप लोगों से बात अपनी करके हम विदा लेंगे। साथियों, चूंकि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपकी हमारी जितने भी वंचित तबका है, SC ST OBC सबकी लड़ाई लड़ती है। अभी हम लोग इससे पहले औरंगाबाद से होकर के आ रहे हैं। औरंगाबाद की एक घटना जो होली के दिन हुआ था, एक 13 वर्ष की लड़की जो कोमल पासवान है, उसको किस तरह बेरहमी से मार दिया गया, वहां से हम लोग पीड़ित परिवार से मिलकर के आ रहे हैं। और जो मतलब हम लोगों ने वहां पे सुना स्थिति को जो हम लोगों ने देखा, उस बच्ची का फोटो देखा, उसका जो खौफनाक वाकया हुआ था उसको उन लोगों ने जो बताया, सच में दिल दहल गया। अभी तक बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि आज आजादी के 70-75 साल बाद भी इस देश में क्या हो रहा है। बिहार प्रदेश की बात करें तो आज पूरा बिहार दिवस मना रहा है, लेकिन साथियों आप टीवी चैनल या न्यूज़पेपर या कहीं भी सोशल मीडिया पे आप देखें, आए दिन गजब का लूट खसोट हत्याकांड की तो बाढ़ सी आई है, एकदम जंगल राज हो गया, एकदम लंबी फहरिस्त है। चाहे आपके जिले की बात हो, चाहे लगातार हम लोग के पास सुबह से फोन आना शुरू होता है, रोज दिन का ये यहाँ मारपीट हुआ, यहाँ अत्याचार, यहाँ मर्डर हुआ, यही सब हर जगह सुनने को और देखने को मिल रहा है। यही मैं कहना चाहूंगा साथियों, आज बिहार दिवस है और बिहार की सूरत से आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन ठीक आज से 5-6 महीनों बाद बिहार प्रदेश का विधानसभा आम चुनाव होने वाला है।
मैं यही आह्वान करूंगा, यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि अब फिर इस महासमर महायुद्ध महापर्व की तैयारी के लिए कमर कस लीजिए आप लोग, और आप लोग आज से लग जाइए। बहुजन समाज पार्टी से अगर जुड़े हैं, आस्था है, तो बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कीजिए, संगठन से जुड़िए, संगठन बनाइए, उसमें भागीदार बनिए, और निश्चित तौर पे आज से लग जाएंगे। ये भभुआ जो है, कैमूर जिला जो है, वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के लिए आप लोगों को तो मैं बार बार सलाम करना चाहूंगा, आपके संगठन के जितने भी साथी हैं, जितने भी आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से बहुत ही अच्छा प्यार दिया है और अच्छी संख्या में जिता करके विधायक दिया है। फिर 4 महीने बाद जो ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं यही आह्वान कहूंगा, विनती करूंगा आप लोगों से कि आज से कमर कस लीजिए आप लोग। निश्चित तौर पे आने वाला विधानसभा चुनाव में ये मोहनिया विधानसभा सहित बाकी चारों विधानसभा के नोट से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को जिता के यहां से विधायक पटना विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और साथियों, जब संगठन बना लीजिएगा, जिला का संगठन, विधानसभा का संगठन, सेक्टर का, प्रखंड का, बूथ का संगठन बना लीजिएगा, तो निश्चित रूप से मुखिया से लेकर के मुखिया भी आपका होगा और मुख्यमंत्री भी आपका होगा। और जब मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक आपका होगा, तो कहा जाता है ना, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। जितनी घटनाएं हो रही हैं, एक चीज आप देखिएगा, उसमें निकाल करके देखिएगा, ये घटनाएं किसमें होता है? घटनाएं किसमें होता है? जो गरीब है, लाचार है, कमजोर है, उसमें होता है। शेर का कोई शिकार नहीं करता, शेर का कोई शिकार नहीं करता, राजा का कोई शिकार नहीं कर सकता। तो बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, आप जय भी बोलते हैं, बाबा साहब जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, उनके कारवा को लेकर आगे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जुड़ जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, और निश्चित रूप से आप जिला, विधानसभा, सेक्टर, बूथ बना लीजिएगा, संगठन मजबूत कर लीजिएगा, तो आप मुखिया भी बनाइएगा, विधायक भी बनाइएगा और मुख्यमंत्री भी बनाइएगा। और जिस दिन मुख्यमंत्री बना लीजिएगा, आपका राजा हो जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी बहन बेटियों को गलत निगाह से। आज हम लोग का काम कर दिया है, सुनते अजीब। आज का जो हालात मैंने सुना, बताइए, एक जो इंसान है गाड़ी से लेकर कुचल देता है हमारे 14 बरस की बेटी को, और सबसे बड़ी शर्म की बात है, केंद्रीय मंत्री हैं आपके, दलितों के मसीहा बने बनते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक्सीडेंट है, वो सड़क दुर्घटना का उसको देने में लगे हैं। बताइए क्या मजबूरी आ गई? अपने जिसके हनुमान बनते हैं उसको बचाने के लिए, उसके लोगों को बचाने के लिए इतने नीचे तक गिर गए नहीं है। साथियों, मैं आज कहना चाह रहा हूं कि किसी से न्याय की उम्मीद करनी बेमानी में, कहने के लिए तो 30 सालों से इस बिहार में बहुजनों का राज है, लेकिन मिला क्या? आज भी बदहाली, देख लीजिए स्थिति समाज की वैसे की वैसी है। आप यहां से जस्ट बगल का पड़ता है उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, जब बहन कुमारी मायावती जी वहां की मुख्यमंत्री रही, तब क्या किसी की हिम्मत होती थी? क्या किसी गरीब, दलित, पिछड़े, किसी भी लाचार आदमी, किसी वर्ग का हो, किसी कमजोर पे जुल्म करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसीलिए साथियों, आपके हाथ में ये है और सामने चुनाव है। वोट का अधिकार तो बाबा साहब सबको दिए हैं ना, ये नहीं कि जो महल में है उसी को दिए हैं। जो राज्यपाल है, जो प्रधानमंत्री है, जो सीएम है, डीएम है, सबको वोट का अधिकार है। जो करोड़पति है, अरबपति है, जो महलों में रहता है, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है, और आपको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। और उठा करके देख लीजिएगा आपकी संख्या कितनी है। इसलिए साथियों, आपकी संख्या है, आपको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे दिया। मानव कांशीराम साहब चल चल के बता दिए कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानो।